हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम बात करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सो उस पर आज हम बात करेंगे। सो एप्लाइड एनाटॉमी एंड एप्लाइड फिजियोलॉजी का जो यूनिट 3 चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका हम आज पार्ट 7 देखेंगे। ठीक है। सो इससे पहले चैनल पे उसके 6 पार्ट अपलोडेड हैं। अगर अभी आपने जो पहले 6 पार्ट नहीं देखे हुए सो प्लीज़ उसको 6 पार्ट देखने के लिए चैनल को विजिट कीजिए, या फिर ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के इस 7 पार्ट में आज हम देखेंगे जो मेन जीआईटी ट्रैक का ऑर्गन है। जो मेन जीआईटी ऑर्गन है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। सो इससे पहले जो जीआईटी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन है लाइक माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, जो स्टमक, वहाँ पर कंप्लीट किया था। सो उसके बाद नेक्स्ट जो जीआईटी मेन ऑर्गन है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर आज हम देखेंगे। ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो नेक्स्ट जीआईटी ट्रैक ऑर्गन है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन उसका एनाटॉमी देखेंगे, उसके पार्ट। ठीक है। देन उसका जो उसका सिक्रेशन रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसका उसको क्या कहते हैं, सकस इंट्रिगस, उसका सिकस इंट्रेस्ट का फंक्शन, देन उसका कॉम्पोजिशन उसमें देखेंगे, और लास्ट में जो फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन, इंट्रोडक्शन अबाउट इट। द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम द पाइलोरस टू द इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्टमक का जो लास्ट वाला पार्ट है, दिस इज द पाइलोरस। सो उससे होके इलियोसिकल जंक्शन तक जो उसका एक्सटेंशन है, उसको क्या कहते हैं, दिस पार्ट को स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। सो दिस इज द पाइलोरस, जो उसका जंक्शन है, दिस इज द वहाँ से एक्सटेंशन इलियोसिकल जंक्शन तक जिस भी ऑर्गन का होता है, उस ऑर्गन को क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। सो इट इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग एंड हैव 2.5 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है। सो लंबाई में जो बात करते हैं, सो स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबा है एज कम्पेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। 6 मीटर उसका लंबाई है, और उसकी चौड़ाई या फिर उसका थिकनेस जो है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। सो उसका थिकनेस एज कम्पेयर टू द लॉन्ग इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा सा कम है, लेकिन उसका जो लेंथ है एज कम्पेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबा है। ठीक है। सो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज ग्रेटर इन मेल्स दैन द फीमेल। ठीक है। सो फीमेल से ज़्यादा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ रहता है मेल में ज़्यादा रहता है। ठीक है। सो एनाटॉमी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। सो देयर आर 3 डिवीजन और द रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। सो ऐसे फोल्ड जो ट्यूब, एक सिलेंडर ट्यूब है। ठीक है। 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, जो स्टमक के पाइलोरस से जो होके यहाँ पर यूरेसिकल जंक्शन तक रहती है, उस ट्यूब को या फिर उस एक्सटेंशन को क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और उसके 3 रीजन्स यहाँ पर उसका एनाटॉमी देखेंगे। उसके 3 रीजन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसका डिवाइडेशन किया है। ठीक है। सो उसमें डिओडिनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है। तो उसके 3 जो रीजन्स किए एनाटॉमिकल स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 रीजन, डिओडिनम, इलियम और जेजुनम। ठीक है। सो यहाँ पर आप स्टेप वाइज देखेंगे। पहला जो डिओडिनम है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट जो डिओडिनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, द टर्म डिओडिनम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीनिंग 12 फिंगर्स लॉन्ग। ठीक है। सो जो डिओडिनम का ग्रीक वर्ड में क्या मीनिंग होता है, जो 12 फिंगर लेंथ, उसका जो 12 फिंगर लॉन्ग जितनी लेंथ आती है, उसको डिओडिनम कहते हैं। ठीक है। सो उसका इंट्रोडक्शन और लोकेशन यहाँ पर क्लियर करेंगे। इट इज शॉर्टेस्ट, वाइडेस्ट एंड द मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। सो शॉर्ट है, सबसे ज़्यादा है, शॉर्ट है, और एकदम फिक्स ऐसा पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का कहते हैं, उसको डिओडिनम कहते हैं। ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरस टू डिओडिनम, जेजुनम फ्लेक्चर। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द जो फर्स्ट पार्ट है,
जो जेजुनम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जेजुनम, जो कि शॉर्टेस्ट, वाइडेस्ट एंड द मोस्ट फिक्स पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो दिस इज द डिओडिनम, ठीक है। सबसे जो चौड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दिस इज द डिओडिनम, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करता है पाइलोरस और डिओडिनो जेजुनम जंक्शन, ठीक है। जो पाइलोरस, जो यहाँ पर स्टमक का जो एक्सटेंडिंग दो लास्ट पार्ट है, दिस इज द पाइलोरस से कनेक्ट रहता है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम और स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, सो दिस इज द डिओडिनम। सो इट इज कर्व्ड विथ इट्स हेड ऑफ द डिओडिनम इन द फॉर्म ऑफ द सीलेटर, ठीक है। सो जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दिस इज द डिओडिनम, जो पाइलोरस से एक्सटेंशन लेता है, उसका जो नेक्स्ट जंक्शन है उसको क्या कहते हैं, दिस इज द डिओडिनो जेजुनल फ्लेक्चर, सॉरी। सो वहाँ तक जो डिओडिनम का पूरा एक्सटेंशन है पाइलोरस से होके उस फ्लेक्चर तक। सो जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो डिओडिनम कहते हैं। सो डिओडिनम, दिस इज द, आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐसा कर्व शेप्ड है। सो उसका जो कर्व है, जो अल्फाबेटिकली सी लेटर का, वहाँ पर उसका कर्व आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द विच इज द फॉर्म ऑफ द सी लेटर, ठीक है। सो इट लाइज अबाउट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस ऑपोजिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। सो उसका लोकेशन कहाँ पर कहता है, जो डिओडिनम है, जो लंबर वर्टिब्रा 1, 2 और 3, ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट, और जो अम्बिलिकल रीजन है जस्ट अबव, ठीक है, जो 9th रीजन देता है बॉडी के, सो उसके जस्ट अबव, और 1, 2, 3 जो लंबर वर्टिब्रा है जस्ट अपोजिट, उसका जो लोकेशन है वहाँ पर डिओडिनम मौजूद रहता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट डिओडिनम, अबाउट इंट्रोडक्शन ऑन द इट्स लोकेशन ऑफ द डिओडिनम विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो अभी जो डिओडिनम है उसके फर्दर फोर्थ जो एनाटॉमिकली उसके फोर्थ पार्ट्स वहाँ पर स्टडी के लिए किए। सो दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ द डिओडिनम, ठीक है। सो डिओडिनम 25 सेंटीमीटर जो उसका डिओडिनम फोर्थ जो पार्ट है डिओडिनम के, उसमें कन्वर्जन किया। सो फर्स्ट पार्ट रहेगा, उसको फर्स्ट पार्ट ही कहते हैं या फिर सुपीरियर पार्ट कहते हैं, जो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा। देन सेकंड पार्ट या फिर डिसेंडिंग पार्ट, दिस इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर। देन थर्ड पार्ट और द हॉरिजॉन्टल पार्ट, दिस इज अबाउट द 10 सेंटीमीटर, and the fourth part or ascending part which is 2.5 centimeter in the length. So यहाँ पर जो डिओडिनम है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके फोर्थ पार्ट यहाँ पर किए हैं। तो उसमें सुपीरियर पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट और द असेंडिंग पार्ट, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट, then the third part, this is also called as a horizontal part, and next one is the ascending part, this is the 2.5 centimeter in the length, ठीक है। सो यहाँ पर इसका डायग्राम है और जो उसके पार्ट कैसे किए हैं सो यहाँ पर दिए, ठीक है। सो अभी यहाँ पर उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सो फर्स्ट पार्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सुपीरियर पार्ट, ठीक है। सो दिस पार्ट इज अबाउट 5 centimeter in long, and this part first begins at the pylorus and the process backward upward to right to meet the second part at the superior duodenum flexure, ठीक है। सो जो फर्स्ट पार्ट है, actually very first part of the small intestine which is called as the duodenum, and also the first part of the duodenum which is called as the first part or the superior part of the duodenum, ठीक है। सो दिस इज द superior duodenal flexure। सो वहाँ पर उसका जो फर्स्ट पार्ट का है पाइलोरस से एक्सटेंशन, सो जो superior duodenal flexure पर आता है, और दिस इज अबाउट द 5 centimeter in the long. The next part, this is the second or the which is also called as a descending part, ठीक है। So this is about the 7.5 centimeter long, and it begins at the superior duodenal flexure, passes downwards to reach the lower border of third lumbar vertebra, where it curves towards the left of the duodenum, inferior duodenal flexure to become continuous with the third part, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा जो नेक्स्ट पार्ट है और डिओडिनम का, दिस इज द सेकंड पार्ट और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिसेंडिंग पार्ट, बिकॉज ऑफ दिस द डिसेंडिंग द एक्सटेंशन ऑफ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम, सो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द डिओडिनम। सो दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट विच इज द सेकंड पार्ट कॉल्ड एज 7.5 centimeter long, which is extension from the superior duodenal flexure
and which is the last extension of the first part of the or the superior part of the duodenum. So this is second part, which is 7.5 centimeter long, which is descending extension start from the superior duodenal flexure to ends downwardly to the third part of the duodenum. Yeah, so this is the second part, 7.5 centimeter long. This is the median. This is the opposition of the duodenum. Second part, this is the lumbar second and the some part of the lumbar third vertebra. ठीक है, so this is the second descending part. अभी देखेंगे next third of the which is also called as the horizontal part of the duodenum. So this is part is about 10 centimeter long. It begins at the inferior duodenal flexure on right side of the lower border of the third lumbar. It passes almost horizontally and slightly upward in front of the inferior vena cava and ends by the joining fourth part in the front of the abdominal aorta. ठीक है, so the next part which is completed, this is descending part, which is last extension, which is goes to horizontally. This extension which is called as a horizontal part. So this is our third part of the duodenum. So this is called as a horizontal part due to the like a straight horizontally line passes go. This is the duodenum third part. ठीक है, सो duodenum part जो थर्ड पार्ट है, दिस इज उसको हॉरिजॉन्टल पार्ट भी कहते हैं. जो थर्ड पार्ट है उसका जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, ऑलमोस्टली अपोजिशन टू द लंबर थर्ड वर्टिब्रा और एब्डोमिनल aorta, और जो उसका नेक्स्ट एक्सटेंशन जाता है नेक्स्ट पार्ट. दिस इज द फोर्थ असेंडिंग पार्ट. सो this is the last part of the duodenum. This is the fourth part of the ascending part of the duodenum. So this part is about 2.5 centimeter long and it runs upwardly on to the left of the aorta to upper part of the second lumbar vertebra, and where it turns forward to become continuous with the jejunum at the duodenum jejunum fracture. ठीक है, so यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द duodenum, which is also called as a ascending part due to the its direction to the ascending to the duodenum. So this is the fourth part of the duodenum. This is ascending part of the fourth part, which is 2.5 centimeter long and which is extension from the left lumbar opposition to left upper border of the lumbar third vertebra, and which is goes to the extension end into the duodenum jejunum fracture, and which is continuous to the jejunum, and which is next part of the small intestine, which is continuous with the last part of the small duodenum. This is the last part of the duodenum. This is fourth part, and which is continuous to the jejunum. So this is about the part of the duodenum in which there are four parts: first, second, third, and the fourth. This is superior part, descending part, horizontal part, or the ascending part, and which fourth part, which is combination, which is equals to 25 centimeter, which is the total length of the duodenum, and which is the very first part of the small intestine. यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है duodenum कंप्लीट होता है. सो यहाँ पर duodenum के जो ब्लड सप्लाई यहाँ पर देखते हैं. सो ब्लड सप्लाई मेनली विच इज passes to the with the help of two arterial blood supply and the venous drainage. So arterial supply में duodenum को arterial blood कहाँ से सप्लाई होता है? So superior pancreas to duodenum artery, inferior pancreas to duodenum artery. The first part of divided of receives additional supply, which is right gastric artery or superior duodenal artery, which branch of the common hepatic duodenal artery, and some branch from the right gastric epiploic artery. ठीक है, सो एडिशनली ब्लड सप्लाई कहाँ से होता है? जो मेन टू ब्रांचेस हैं या फिर जो मेन शाखा है आर्टरियल ब्लड सप्लाई के duodenum के, वो है सुपेरियर pancreas to duodenum और inferior pancreas to duodenal artery. बट उसके साथ आर्टरियल ब्लड सप्लाई जो duodenum को होता है, एडिशनल ब्लड सप्लाई राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो स्टमक की, सुप्रा duodenal artery, which is the branch of the common hepatic duodenal artery, and the some branches from the right gastric epiploic artery. And next जो मेन ब्लड सप्लाई है, एक तो आर्टरियल ब्लड सप्लाई और नेक्स्ट वन इज द वेनस ड्रेनेज, जो वेनिक वेन होगी, देन सुपेरियर मेसेंट्रिक एंड द पोर्टल वेन से
जो वेनस ड्रेनेज डिओडिनम को होता है। ठीक है, सो यहाँ पर डायग्राम से क्लियर करते हैं। जो मेन 2 आर्टरीज है, दिस इज द सुपेरियर पेनक्रेटो और इंफीरियर पेनक्रेटो डिओडिनम आर्टरी, जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। दिस इज द 2 मेन ब्रांच ऑफ द जो डिओडिनम के जो मेन आर्टरी ब्लड सप्लाई होता है, दिस इज द सुपेरियर एंड इंफीरियर पेनक्रेटो डिओडिनम आर्टरी। और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी या फिर जो कॉमन ब्रांचेस है, दिस इज द हेपेटिक डिओडिनल आर्टरी। ठीक है, सो जो उसका एडिशनली ब्लड सप्लाई, ठीक है, यहाँ पर कॉमन हेपेटिक आर्टरी होगा, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी होगा, या फिर सुपरा डिओडिनल आर्टरी, जो उसका एडिशनल ब्लड सप्लाई जो यहाँ पर डिओडिनम को विद द हेल्प ऑफ आर्टेरियल ब्लड सप्लाई यहाँ पर होता है। ठीक है, और उसके साथ जो उसका कॉम्बिनेशन सप्लाई होगा, दिस इज द वेनस ड्रेनेज, जो उसमें जो सुपेरियर मेसेंट्रिक या फिर पोर्टल वेन और फ्लेनिक वेन से डिओडिनम को जो वेनस ड्रेनेज का ब्लड सप्लाई यहाँ पर इस तरीके से होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज ऑल अबाउट द डिओडिनम। So the next main part of the small intestine which is called as a jejunum, and last third part of the small intestine which is called as a ileum. ठीक है, so जो next part है small intestine का, पहला पार्ट डिओडिनम कंप्लीट करने के बाद अभी देखते हैं जेजुनम। जेजुनम का सिर्फ उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है और इलियम का भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। सो जेजुनम which is about 2.5 cm long and which extend to the ileum, and it absorb most of the nutrients from the food before the passing into the लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सो जेजुनम 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। ठीक है, और विच इज एक्सटेंशन टू द इलियम। ठीक है, सो उसका एक्सटेंशन कहाँ होता है, जिसे द इलियम तक वहाँ पर उसका एक्सटेंशन रहता है। और जेजुनम की लंबाई कितने, सिर्फ 2.5 मीटर लॉन्ग उसका जो मेन स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो उसका 6 मीटर है, उसमें से 2.5 सेंटीमीटर मीटर, जो 6 मीटर में से 2.5 मीटर जो उसका लेंथ रहेगा वो जेजुनम का लेंथ रहेगा। और जेजुनम क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है बिफोर पासिंग इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम जेजुनम करता है। ठीक है, सो दिस इज द आवर सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द डिओडिनम। सो दिस इज द विच इज कॉल्ड एज जो डिओडिनम का नेक्स्ट पार्ट है, दिस इज द जेजुनम। और लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज कॉल्ड एज इलियम। सो इलियम, व्हाट इज द इलियम, अबाउट इट। So ileum, it is about 2 meter long and joins the large intestine at a stomach muscle sphincter which is called as the ileocecal sphincter. ठीक है, so ileocecal sphincter ऐसा जो sphincter है यहाँ पर जो वेरी लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वहाँ पर कनेक्शन है, उसको क्या कहते हैं, इलियोसिकल स्फिंक्टर। ठीक है, और इलियम विच इज द एक्सटेंशन लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज 2 मीटर इन द लॉन्ग। ठीक है, और उसका जो लास्ट पार्ट है और लार्ज इंटेस्टाइन को वहाँ पर ज्वाइन होता है और उसको क्या कहते हैं, इलियोसिकल स्फिंक्टर। ठीक है, सो यहाँ पर जो मेन फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द जो मेन ऑर्गन है यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका जो एनाटॉमी यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज द डिओडिनम, जेजुनम एंड द इलियम। ठीक है, सो यहाँ पर अभी देखते हैं जो फंक्शंस क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस, यहाँ पर स्टेप वाइज 1 बाय 1 करके यहाँ पर क्लियर करते हैं। ठीक है, सो देयर आर मेनली द 4 main function of the small intestine. This is the mechanical function, secretory function, hormonal function and the absorptive function. ठीक है, so mechanical function, mechanically small intestine which is work mixing movement of the small intestine which helps in the through mixing of the chyme with the digestive juice like the succus centricus, pancreatic juice and the bile. ठीक है, so जो भी माउथ से होके जो फूड स्पैरिंग से होके, इसोफेगस से होके, स्टमक से होके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद उसको टाइम बोलते हैं। सो उसमें आने के बाद उसका जो मिक्सिंग प्रोसेस वापस प्रोपल्शन वापस स्टार्ट होता है। सो उसमें सकस सेंट्रिकस जो डाइजेस्टिव जूस है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सकस सेंट्रिकस कहते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जूस, उसमें पैनक्रेटिक जूस होगा या फिर बाइल होगा, उसके साथ मिक्सिंग प्रोसेस और जो मैकेनिकल फंक्शन वहाँ पर कंप्लीट करता है। दिस इज द very first function of the small intestine. The next function, this is the secretory function.
स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट्स सक्कस सेंट्रिकस एंडोकाइनेस एंड द जीआईटी सम ऑर्गन्स, ठीक है। सो नेक्स्ट सिक्रेटरी फंक्शन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या क्या सिक्रेट करता है? सो एक तो पहला जो डाइजेस्टिव जूस है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन का, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द सक्कस सेंट्रिकस, देन एंटेरोकाइनेस एंड लास्ट वन इज द जीआईटी हार्मोन्स। सम जीआईटी हार्मोन्स क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ पर सिक्रेट करता है, ठीक है। सो देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज द हार्मोनल फंक्शन, ठीक है। सो इन विच द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट्स में GI hormones such as secretin, cholecytokinin. This hormone regulates movements of the GI tract and secretory activities of the small intestine, ठीक है। सो हार्मोनल फंक्शन जो नेक्स्ट फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ हार्मोन GIT हार्मोन रेगुलेट करता है या फिर सिक्रीशन करता है। सो उनमें से सम हार्मोन्स लाइक सेक्रेटिन होगा, देन कोलोसाइटोकाइनिन है, ठीक है। सो जो सम हार्मोन्स का रेगुलेशन करता है, दिस इज द हार्मोनल फंक्शन। जो हार्मोन्स मूवमेंट्स ऑफ द GIT ट्रैक एंड द सेक्रेटरी एक्टिविटी में जो उनका रेगुलेशन या फिर फंक्शन करते हैं। सो उसका जो मेन फंक्शन है दिस इज द हार्मोनल फंक्शन, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। Then next one is the absorptive function. The presence of the villi and the microvilli in the small intestine. Microvilli enrich the surface area of the mucosa. This facilitates the villi and microvilli absorptive function of the small intestine, ठीक है। So this is the next function which is the last function of the small intestine. This is called as the absorptive function. This is the जो villi और microvilli है small intestine में जो कि mucosa का surface रहता है, this is the first layer of the GIT tract, this is the mucosa function, ठीक है, mucosa layer। सो उसमें जो mucosa के लेयर में जो मेनली mucosa, then submucosa, muscularis and externa, ठीक है। सो देयर आर 4 layers ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर जो GIT ऑर्गन है उनमें जो 4 लेयर पाए जाते हैं उनमें से जो एक्सटर्ना, सबम्यूस्करिस म्यूकोसा, सबम्यूकोसा एंड द म्यूकोसा, ठीक है। सो उनमें से जो इनर लेयर है दिस इज द म्यूकोसा लेयर है, दिस इज द एब्जॉर्प्टिव फंक्शन में वर्क करता है। सो जो म्यूकोसा के सरफेस में जो प्रेजेंट ऐसे विलाय और माइक्रोविलाय है, ठीक है। सो उसका जो फंक्शन है क्या होता है एब्जॉर्प्शन का फंक्शन, या फिर उसके साथ मोटिलिटी भी विलाय और माइक्रोविलाय होता है। सो उसी टाइम मोटिलिटी का फंक्शन भी वहाँ पर परफॉर्म होता है। सो दिस इज द एब्जॉर्प्शन फंक्शन ऑफ द एब्जॉर्प्टिव फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो यहाँ पर फंक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सो देन द नेक्स्ट वन इज द सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। सो सक्कस एंटेरिकस दिस इज द डाइजेस्टिव जूस और द secretion of the small intestine which is called as the succus entericus. So it is about the 1.8 liter per day, approximately 2 liter, and its pH is the 8.3 which is the alkaline pH of the succus entericus, ठीक है। So composition of succus entericus, ठीक है। सो कॉम्पोजिशन ऑफ द सक्कस एंटेरिकस। सो सक्कस एंटेरिकस में क्या क्या मौजूद रहते हैं उसका कॉम्पोजिशन यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। सो फर्स्टली यहाँ पर जो ट्री डायग्राम से यहाँ पर कंप्लीट करते हैं जो सक्कस एंटेरिकस में क्या क्या मौजूद है। सो यहाँ पर सबसे बड़ा अमाउंट जो वाटर है 99.5% जो सक्कस एंटेरिकस का जो मोस्टली पार्ट है दिस इज द वाटर है, और जो सॉलिड का रिमेनिंग पार्ट है 0.5% जो सक्कस एंटेरिकस का जो स्मॉलर पार्ट या फिर जो लो पार्ट है दिस इज द सॉलिड, ठीक है। सो जो मेजर पार्ट है वाटर और 99.5% एंड जो थोड़ा सा पार्ट है दिस इज द माइनर पार्ट ऑफ द सक्कस एंटेरिकस, दिस इज द 0.5%। उसमें जो उसका जो कॉम्पोजिशन में क्या क्या है, सो उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद रहते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वहाँ पर मौजूद रहते हैं। सो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में लाइक इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सब। सो उसमें से सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, पोटेशियम, फॉस्फेट, देन द सल्फेट यहाँ पर मौजूद रहते हैं, ठीक है। एंड द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ द सम एंजाइम्स एंड द अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। सो एंजाइम्स में क्या क्या मौजूद है, दिस इज द
प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स एंड एमिलाइटिक एंड द लिपोलाइटिक, ठीक है। सो जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, एमिलाइटिक और लिपोलाइटिक, जो वहाँ पर 3 कैटेगरी किए हैं एंजाइम्स के, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सकस इंटेस्टाइन जूस है। सो जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स है उसमें पेप्टिडेज होगी, ठीक है। सो उसमें एमिनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज और ट्राइपेप्टिडेज। देन एमिलाइटिक, उसमें सुक्रोज, माल्टेज, लैक्टेज, देन डेक्स्ट्रिनेज एंड ट्रेलेज, ठीक है। सो देयर आर सम एमिलाइटिक एंजाइम and the next lipolytic which is in with the lipase and last with the enterokinase, ठीक है। so there are 4 forms of the enzymes in with the succus intricus and other organic substance which includes mucus intrinsic factor and the defensins of the other organic substance. So this is succus intricus of the tree diagram of succus intricus, ठीक है। so यहाँ पर composition ऑफ सकस सेंट्रिकस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से क्लियर करते हैं, ठीक है। सो विच इज सकस सेंट्रिकस, दिस इज अल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस्ड बाय द क्ले इन वॉल ऑफ द डिओडिनम विच कंसिस्ट ऑफ द वाटर एंड द सॉलिड, ठीक है। सो यहाँ पर वाटर विच इज 99.5% एंड द रिमेनिंग पार्ट, दिस इज द माइनर पार्ट, दिस इज द 0.5% वाटर सॉलिड विच इज कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। In which the organic substance consist of enzymes and other substances. The enzymes containing the aminopeptide, lactase, sucrase and other substances containing the mucus and the some intrinsic factors. The next inorganic substance, which is the next part of the solid part of the succus intricus. This is consist of the some electrons like sodium, calcium, potassium, bicarbonate, chloride and the sulfate, ठीक है। सो यहाँ पर कॉम्पोजिशन यहाँ पर ऐसे कंप्लीट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके जो कॉम्पोजिशन है और ट्री डायग्राम से यहाँ पर सकस इंट्रिकस का कॉम्पोजिशन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एन पार्ट ऑफ द दिस इज द सकस इंट्रिकस, दिस इज द फंक्शन ऑफ द सकस इंट्रिकस, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सकस इंट्रिकस। सो देन द नेक्स्ट वन इज द last end part of succus intricus, this is the functions of the succus intricus, ठीक है। so there are mainly 4 main function of the succus intricus. So in the first, this is the digestive function, then next one is the protective function, then the hemopoietic function and the hydrostatic function. So in the first function of the succus intricus, this is the digestive function. So enzymes of succus intricus which acts on the partially digestive food and convert them into the final digestive product. So enzymes are produced and released into the enterocyte of the villi, ठीक है। So digestive function, so उसमें क्या डाइजेस्टिव फंक्शन में सकस इंट्रिकस क्या वर्क करता है। सो सबसे पहले सकस इंट्रिकस एक डाइजेस्टिव जूस है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है, सिक्रेट होता है, और जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड है उसका कन्वर्जन एक्चुअली फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट में करने का काम जो सकस इंट्रिकस करता है। सो उसमें जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं उसके साथ जो एंट्रोसाइट, जो विलाई, माइक्रोविलाई और विलाई जो म्यूकोसा सरफेस पे जो उसका सर्वाइवल रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा सरफेस पे, सो वहाँ पर जो डाइजेस्टिव फंक्शन में उसका वर्क रहता है, ठीक है। सो देयर आर मेनली सब फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ द सकस इंट्रिकस, दिस इज द प्रोटेक्टिव एंजाइम्स, एमाइलाइटिक एंजाइम्स एंड द लिपोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। सो जो 3 टाइप्स के एंजाइम्स जो सकस इंट्रिकस के एंजाइमेटिक कॉम्पोजिशन में भी हमने क्लियर किया था। सो उसमें प्रोटेक्टिव एंजाइम्स, सो ऐसे एंजाइम्स के जो प्रोटेक्शन देते हैं, सो उनमें पेप्टिडेज होगा, जो पेप्टिडेज जो पेप्टाइड का वहाँ पर एंजाइम यूज करके पेप्टिडेज को अमीनो एसिड में कन्वर्जन करते हैं। सो दिस इज द प्रोटीलाइटिक एंजाइम, दिस इज आल्सो कॉल्ड द प्रोटीलाइटिक रिएक्शन। देन एमिलाइटिक एंजाइम्स जो यहाँ पर जो डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज का जो कन्वर्जन ग्लूकोज में करके देते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम यूज करके, उन एंजाइम्स को एमिलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। और लिपोलाइटिक जो इंटेस्टाइनल लिपिड्स यूज करके ट्राइग्लिसराइड का कन्वर्जन फैटी एसिड में करते हैं, दिस इज द lysis of the lipid. So this is the lipolytic enzyme. So this is the 3 types of the enzymes which is present in the digestive function of the succus intricus, ठीक है। So यहाँ पर सब रिएक्शन है, पेप्टिडेज विद हेल्प ऑफ पेप्टाइड, तो उसका कन्वर्जन एमिनो एसिड में होता है। सुक्रेज का कन्वर्जन फ्रक्टोज और ग्लूकोज विद हेल्प ऑफ द सुक्रोज,
देन माल्टोज का कन्वर्जन टू ग्लूकोज, दिस इज द माल्टोज, then the lactose, this is the conversion of the galactose and the glucose, this is with the help of the lactose. Then the next one is the dextrinase, which is conversion into the glucose with the help of dextrin and the maltose, and the intestinal lipase, which is converted into the fatty acid with the help of the triglyceride. Okay, so there are some reaction which is the some like proteolytic enzymes, then amylolytic enzymes, and the lipolytic enzyme. With the help of those three enzymes, which is help in the some proteolytic reaction, amylolytic reaction, and the lipolytic reaction. So there are some reaction and the some which is used the enzymes. Okay, so this is the very first function of the succus entericus, which is the digestive function. Okay, next function of succus entericus, this is the protective function. So mucus present in the succus entericus, which protects the interstitial wall from the acid chyme with the which enters the intestine from the stomach, thereby it prevents the intestinal ulcer. ठीक है, सो जो भी फूड खाने के बाद जो माउथ से होके, फैंग से होके, और जो इसोफेगस से होके लास्ट स्टमक के बाद जो डिओडिनम में एंटर करता है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सो वहाँ पर एक्चुअली डाइजेशन का, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन का फंक्शन वहाँ पर लास्ट टिल पार्ट ऑफ द डाइजेशन यहाँ पर होने होता है. ठीक है, सो उसी टाइम सम वहाँ पर काइम जो फोड़ा है वहाँ पर काइम, देन सम एसिड्स जो इंटेस्टाइनल वॉल के मौजूद रहने के से कारण जो इंटेस्टाइनल अल्सर कॉज हो सकता है. सो वहाँ पर जो म्यूकस है सकस एंट्रिकस में रहते हैं, सो वो प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम द prevention from the intestinal ulcer. So this is the next function, this is the protective function of the succus entericus. Then second last function, this is the hemopoietic function. So factor present in the intestine which plays an important role in the erythropoiesis. So erythropoiesis, this is the production or the production of the RBC. ठीक है, so it is also necessary for the absorption of the vitamin B12. ठीक है, so cyanocobalamin या फिर vitamin B12 जो कि आरबीसी के ग्रोथ के लिए नेसेसरी है. सो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द विटामिन B12 और अब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 एंड हेमोपोइटिक फंक्शन विच इज क्लियरली डन बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोडक्शन. दिस इज द सकस एंट्रिकस. लास्ट फंक्शन of succus entericus, this is the hydrostatic function. So hydrostatic process, intestinal juice which helps to the in the all enzymatic reaction of the digestion, so which is also called as the hydrostatic function. So in which those enzymes or reaction which is in which reaction those enzymes which are all in which the reaction taken in the help such process or the such function is called as the hydrostatic process. So this is the hydrostatic process or the hydrostatic function. This is the fourth function of the succus entericus. So यहाँ पर फ्रेंड्स जो सकस एंट्रिकस, देन उससे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पर सब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है. 7 पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है. जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा 8 पार्ट, उसमें हम जो रिमेनिंग पार्ट है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वाले हैं. सो यहाँ पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट होता है और जो रिमेनिंग पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का आने वाली वीडियो में सिर्फ 1 या फिर 2 वीडियो में जहाँ पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर करेंगे. सो फिलहाल इस 7 पार्ट में इतना ही. सो रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स. फिलहाल जो 7 पार्ट है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फ्रेंड्स.